जी हां, बज गया डंका और लगातार बजता जा रहा है। मोदी जी अच्छे से बजा रहे हैं और मोदी जी के चाहने वाले भी देश भर में बढ़िया करके बजवा रहे हैं। इस नेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और पहली रिपोर्ट यही है कि कनाडा में एक भारतीय हिंदू सनातनी व्यक्ति ने कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है। आपके सामने ये देखिए, कनाडा की जो पुलिस है उसका स्टेटमेंट है। टोरंटो पुलिस ने पूरी जानकारी दी है। दोस्तों, 55 साल के अजय गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने जांच में बताया है कि जॉब देने के बहाने अजय गुप्ता महिलाओं को अपने दफ्तर में बुलाता था। महिलाएं जब वहां आती थी तो अजय उनसे कहता था कि इस तरह से करके दिखाओ, और इसके बाद उनको कहता था कि ध्यान लगाओ, यानी योग करके दिखाओ। इस तरह की हरकत करता था और इसके बहाने वो महिलाओं के साथ गलत काम करता था। दोस्तों, आरोप सिद्ध हो चुके हैं। ये पूरी जांच की गई है, कई महिलाओं के बयान दर्ज हुए हैं, जिसके बाद विदेश में मौजूद सनातनी ने बेहतरीन करके भारत के लिए डंका बजा दिया है। आज सारी दुनिया ये देख रही है कि बहुसंख्यक समाज जो खासकर एक मजहब से आ रहा है, एक पार्टी का खास चाहने वाला है, और उसकी सोच क्या है, वो बेटी बचाओ और बेटी पटाओ में सबसे ज़्यादा विश्वास करते हुए पूरी दुनिया में जहां जहां ये जा रहे हैं गंद मचा रहे हैं। दोस्तों, ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है क्योंकि ये अजय है, असलम नहीं। अगर असलम होता तो ये खबर सबसे फ्रंट लाइन पर ये बता दी जाती और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हंगामा खड़ा हो जाता। चंद्रयान 3 के नाम पर मोदी 2024 में वोट हासिल करने की नाकाम कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारे झूठे हैं जो चंद्रयान 3 का क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में लगे हुए इस शख्स के चेहरे को पहचान लिए। ये वो शख्स है जिसने दावा किया था कि चंद्रयान 3 का लैंडर जो है वो मैंने डिज़ाइन किया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन पड़ताल करी और ये आदमी फर्जी निकला, बल्कि यूँ कहूँ ये भी आदमी फर्जी निकला और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इजरायली मीडिया और फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिपोर्ट भी आ चुकी है और इसका इंटरनेशनल प्राइम टाइम में एक बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट है, बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, जिसमें सीधा सीधा खुलासा ये है कि मोदी और ये बीजेपी गवर्नमेंट इजराइल के कई सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के लोगों पर नज़र रखने के लिए। उनके फ़ोन पर नज़र है, उनकी कॉल्स पर नज़र है, उनके ईमेल्स पर नज़र है, पूरी तरह से उनकी गैर कानूनी तरीके से जासूसी कर रही है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आने के बावजूद पूरे भारत में शांति का माहौल है। कोई सवाल नहीं कर रहा कि आखिर ये इतना बड़ा कांड कैसे कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का ये सिस्टम। लेकिन दोस्तों, इससे आप समझ लीजिए कि फिर चुनाव कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। ईवीएम मोदी जी के हाथ में है, पूरा का पूरा फर्जी सिस्टम मोदी जी के हाथ में है। आड़ भक्तों की भीड़, ज़ॉम्बीज की भीड़ मोदी जी के हाथ में है। ऊपर से अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा अलायंस बन गया है भाजपा के खिलाफ, लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जासूसी कर रही है इजराइल के ही सॉफ्टवेयर के ज़रिए उन तमाम लोगों की। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है, लेकिन सभी इस मुद्दे पर खामोश हैं। उधर दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। ऐसी भगदड़ मची हुई है कि पिछले 3 महीने में कई सारे भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने और दिग्गज नेताओं ने भी रिजाइन दे दिया है पार्टी से। ये एक और लेटर आपके सामने रख रहा हूं। एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को छोड़ दिया है।
शिवपुरी जिले के कोलारा विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कमीशनखोरी और पार्टी से साइडलाइन किए जाने की बात कहकर इस्तीफा दे दिया है। लीजिए सुनिए। निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बिठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। अगर शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस आपको मौका देती है, वहीं देश का माहौल खराब करने की बहुसंख्यक समाज के द्वारा और खासकर हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। आपको हमको हर जगह सोच समझकर संभल कर रहना होगा, ये बेहद ज़रूरी है हमारे भारत की एकता के लिए। ऐसे कई सारे वीडियोस आते हैं जिसको एडिट कर दिया जाता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उसको बताकर शेयर कर दिया जाता है। बड़े बड़े मीडिया संस्थान इसको चला देते हैं और फिर उसके बाद देश का माहौल बेकार हो जाता है। झारखंड के गिरिडीह के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी स्पीच दे रहे थे और उसी इलाके के MIM के जो नेता हैं शाकिर खान, वो स्टेट प्रेसिडेंट हैं। तो उनके चाहने वाले जब ओवैसी सामने खड़े थे तो नीचे से नारा लगा रहे थे शाकिर खान जिंदाबाद। इस पर शाकिर खान का नाम लेकर स्पीच देते हुए रुकते हुए खुद ओवैसी ने नाम लिया शाकिर खान का, ठीक है, ये शाकिर खान भाई। तो इस पूरी वीडियो को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताकर कुछ पत्रकारों ने, संघी पत्रकारों ने शेयर कर दिया और उसके बाद MIM के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बड़ी ही चालाकी और चतुराई से शाकिर खान जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद बता दिया गया। देखिए और खुद सुनिए कि ये शाकिर खान बोल रहे हैं या पाकिस्तान बोल रहे हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान जिंदाबाद बताकर भारत का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। कभी कुछ हो जाता है तो शाकिर दौड़ते हुए चीखें मारता है, अरे जिंदगी से अभी ठहरो, सुनो। झारखंड का कभी कुछ हो जाता है तो शाकिर दौड़ते हुए चीखें मारता है, अरे जिंदगी से अभी ठहरो, सुनो। तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। वहां पर हमारे सदर को भिजाया, उस 7 साल के बच्चे के वालिद से, पिता से हमने बात की। उसके बाप ने कहा, हमने पूछा पुलिस में कॉम्प्रोमाइज क्यों किया तुमने? तो उन्होंने कहा कि क्या। इन तमाम चीजों के बाद आपको ये पता चल चुका है, अगर नहीं चला तो आप अपने आप को समझदार मत समझिएगा। खुल्लम खुल्ला खास एक समुदाय को जिसे मुसलमान कहा जाता है निशाने पर लिया जाता है। आप अगर इधर उधर की बात न करके सच बोल देंगे तो आप गिरफ्तार कर लिया जाएगा हेट स्पीच बताकर, या अगर अपने जुल्म के ऊपर, आप पर जो जुल्म कर रहा है कोई, उस जुल्म के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यति नरसिंहा लंड सरस्वती मीडिया के सामने हिंदू संगठनों को कह रहा है कि ISIS जैसा बनो और हिंदुओं से कह रहा है कि तालिबान जैसा बनो। और यति नरसिंहा लंड सरस्वती एक आतंकवादी संगठन को, दुनिया के सबसे खतरनाक ISIS आतंकी संगठन को अपना आइडियल मान रहा है। इन तमाम बड़े और खतरनाक और आपत्तिजनक क्रिमिनलाइज वाले बयान सुनने के बाद सोचिए, जब प्रशासन चुप है तो यानी मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी का इस पर कितना बड़ा हाथ होगा। हालांकि ये खुद मोदी जी को ही और उनकी मर्दानगी को ही ललकार रहा है।
आपत्तिजनक बयान देते हुए इसने कहा कि मोदी को 2 बच्चा पैदा करके हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मोदी जी को घर जाना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ, सुनिए। बच्चे नहीं है, ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं। हाँ, तो उनके बच्चे नहीं है, ये तो है, उनके बच्चे कहाँ हैं? तो मैं तो उनसे कहूंगा कि बच्चे होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जाएं, उनकी धर्मपत्नी है, वो 1-2 बच्चे पैदा करें, इन सबसे बड़ी सेवा हो। नरेंद्र मोदी जी का आज तक का सारा काम एक तरफ, अगर वो 2 बेटे पैदा करके हिंदुओं को देते हैं, हिंदू समाज को, तो मैं उनका ये काम बड़ा मानूंगा। योगी जी बहुत बड़े महात्मा है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो आरएसएस के प्रचारक है तो बनना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन बने, आईएसआईएस को फॉलो करे, जैसे आईएसआईएस की है ना तरीका, उस पर बने। और ये बजरंग दल जो है ये बने बिल्कुल जैसे कि ये इनके तालिबान है, इस तरह के। तालिबान का मतलब क्या? तालिबान का मतलब है स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। तो बजरंग दल को तालिबान जैसा होना चाहिए और आरएसएस को आईएसआईएस जैसा होना चाहिए। इस तरह से संगठन होने चाहिए। ये मैं तो ये मानता हूं, रोल मॉडल है मेरा। मैं ऐसा जैसे मुसलमानों का आईएसआईएस है ना, ऐसा हिंदुओं में चाहता हूं कि आरएसएस ऐसा संगठन बने और बजरंग दल बने तालिबान जैसा संगठन। तालिबान का मतलब तो समझो ना, जो मदरसे बेटे ये गलत आंकड़े हैं। हाँ। हिंदू लगभग 70% से अब थोड़ा कम है और मुसलमान लगभग 30% है इस देश में। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े बता रहे कि सरकार तो झूठ बोलती है। सरकारी आंकड़ों का मत करो। तो अभी हम डांसने में आपको लेकर चलते हैं, आपको आंकड़ों का देखोगे, आंकड़ों का खेल सरकार करती है। सरकार जिंदगी को जो है खत्म करना, वैचारिक रूप से इसे चुनौती देना और दुनिया के हर मुसलमान को समझाना कि मानव बनो, मुसलमान मत बनो। भारत के मुसलमान को आप क्या कहेंगे? महंगाई ठीक वैसे ही कम हो रही है जैसे मान लिए कि 1000 की चीज का दाम मैं आपसे 5000 बढ़ा दूं, कहूं ये 1000 की चीज नहीं, अब ये 5000 की है, और फिर 5000 जब आप दाम देने लगे तो मैं 1000 कम कर दूं कि भाई आप 4 लो। तो यही वाला है डिस्काउंट। 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया गया, सस्ता कर दिया गया और देश को ये संदेश दिया गया कि मोदी जी आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब जब देखा गया मोदी जी के द्वारा कि यार जनता इस बार नहीं बन रही है, तो गैस छोड़िए अब बिजली भी मुफ्त करी जा रही है। मुफ्त की रेवड़ियों पर ज्ञान पेलने वाले मुफ्त बिजली दे रहे हैं, सारे यूनिट फ्री कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐलान किया है नेताजी ने कि अगले महीने का बिजली का बिल 0 आएगा। सुनिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो बढ़े हुए बिलों का विषय आता था, सरचार्ज का विषय आता था, आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक के सारे इस तरह के बिल स्थगित कर दिए जाएंगे और सितंबर में जो बिल आएगा वो 0 इन बिलों का आएगा। और इसके विस्तार से कहाँ कैसे कितने, ये भी पूरी की पूरी कार्यवाही शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। उधर मेरे दोस्तों उत्तराखंड का मामला भी सामने आ रहा है। उत्तराखंड में अभी कुछ वक्त पहले आपको तस्वीरें याद होंगी, मुसलमानों को गालियां बक बक के कहा जा रहा था कि मुल्लो इलाका खाली करो वरना मिटा दिए जाओगे। उधर क्या हुआ, अल्लाह की लाठी चली। ऐसा आंधी, ऐसी बरसात वहां पर आई कि उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन आइए अब ग्राउंड की हकीकत भी देख लीजिए। जहां वहां पर हिंदू राष्ट्र आ रहा है, जहां एकदम मतलब मोदी मोदी हो रहा है, उसी उत्तराखंड में वुमेन होमगार्ड के लिए जब नौकरी निकली तो बेरोजगारी का स्तर यह है कि पुरुष ने अप्लाई किया है, मतलब महिलाओं के लिए नौकरी निकली तो मर्द हजरात वहां जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो बोलिए जय हो मोदी जी की। दोस्तों जवान का जो पोस्टर है शाहरुख खान की फिल्म का, वो भी आ गया, उसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया, लेकिन मैं वो सुना नहीं सकता आपको। उसमें एक डायलॉग है जो डायलॉग नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि समीर वानखड़े को मैसेज दिया है शाहरुख खान ने। एक डायलॉग है शाहरुख खान, आप सुन चुके होंगे, मुझे पूरा यकीन है, बस मैं आपका ध्यान उधर लेके जाना चाहता हूं। शाहरुख खान ने उस जगह डायलॉग एक ये दिया है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो समीर वानखड़े, ये जिसने शाहरुख खान के बेटे को फर्जी फंसाया और करोड़ों रुपये रिश्वत की मांग करी
और भाजपा नेता भी इसमें मुलव्विस थे। उन तमाम लोगों के लिए एक बाप ने शाहरुख खान ने बड़ी बात कह दी है, और वो डायलॉग कौन सा है मैं आपको बता चुका हूँ। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या आपको भी लगता है ऐसा? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जवान पहले ही बता रहा हूँ सुपर डुपर हिट है, इसलिए नहीं कि मुझे शाहरुख खान पसंद है, नहीं मैं शाहरुख खान का फ़ैन नहीं हूँ, उसके काम का फ़ैन हूँ। और मुझे पता है कि जिस चीज़ का आड़ भक्त विरोध करते हैं वो चीज़ हिट हो जाती है। तमाम आड़ भक्तों से ये मेरी गुजारिश है, जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करो और नेपाल निकलो जल्दी। तमाम हिंदू संगठन नेपाल निकले तुरंत प्रभाव से, जितनी जल्दी हो सके। पहली बुग्गी पकड़िए और सीधा नेपाल पहुंचिए, वरना मूली खाइए और पीछे आग लगाइए, प्रेशर बनाइए और उड़ते हुए सीधा नेपाल जाइए। क्योंकि अब भारत भारत रहेगा, हिंदू राष्ट्र नेपाल बनने वाला है। अब वहां मोरंग में नेपाल में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवाज उठाई है। नहीं है यकीन तो देखिए। हिंदू राष्ट्र कायम कर, हिंदू राष्ट्र कायम कर, हिंदू राष्ट्र कायम कर, आत्मनिर्भरता खारिज कर, खारिज कर, खारिज कर, आत्मनिर्भरता खारिज कर, खारिज कर, खारिज कर, हिंदू राष्ट्र कायम कर, कायम कर, कायम कर, हिंदू राष्ट्र कायम कर, कायम कर, कायम कर। हमरे धर्म संस्कृति चारे था, हमरो धर्म हमरो संस्कृति, हमरो संस्कृति, हमरो धर्म हमरो संस्कृति, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हाँ, तमाम हमारे हिंदू संगठन तेजी से नेपाल पहुंचे। भारत न मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न सिख राष्ट्र बनेगा। भारत भारत था, भारत है और हमेशा के लिए भारत रहेगा। जिसको मतलब समझ रहे हो, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, सऊदी चला जाए। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, जल्दी से नेपाल पतली गली से जल्दी। अजीजों, गाय को, एक जानवर को अपनी असली मां मानने वाले लोगों ने, बहू ने और सगे बेटे ने 92 साल की अपनी सगी मां और अपने बाप, बूढ़े माँ बाप को ना सिर्फ घर से बाहर निकाला बल्कि ट्रेन में बिठा दिया ताकि बूढ़े माँ बाप लौटकर वापस ना आ सके। जिसकी मां नहीं है उससे पूछिए। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र में और मोदी के राज में यह कंसेप्ट चेंज हो गया है, क्योंकि अब गाय को असली मां माना जा रहा है और मां को गालियां दी जा रही है और मां को फेंक दिया जा रहा है। जी हाँ, अब जब जानवरों को आप मां साबित करोगे तो असली मां की वैल्यू तो कम होनी ही है। हिंदू राष्ट्र के इस कलयुग के बेटे ने और बहू ने बूढ़े माँ बाप को ट्रेन में बिठा दिया कि वो वापस ना आए, और वो बूढ़े माँ बाप 2 मुसलमान लड़कियों के हत्थे लग गए। उन मुसलमान जाबाज लड़कियों ने जब देखा, उनसे पूछा और बातचीत करने की कोशिश की तो उनका दिल फटा। उन्होंने उन बूढ़े बुजुर्ग की मदद की, एनजीओ को कॉल किया, सामने सारा मामला रखा, उनसे पूछा और उन 2 मुसलमान लड़कियों की वजह से उन बूढ़े बुजुर्ग को आशियाना मिला। लेकिन गाय को माँ कहने वालों ने अपनी सगी माँ और सगे बाप को छोड़ दिया। मेरा कोई नहीं, कोई नहीं आपका? कोई नहीं। मतलब ऐसे बैठे थे ये, तो फिर ना ये रो रहे थे, तो ना इनसे पूछा तो इनके बाजू में एक आंटी बैठे थे, उन्होंने बताया कि ना इनके बच्चों ने क्या किया, मुंबई में थे तो इनको बिठा दिया और फिर ना छोड़ के चले गए। फिर इन्होंने बताया कि इनको ना मतलब निकाल दिया उनकी बहू ने और उनके बेटों ने। फिर हम यहाँ लेके आए, इनको बिठाया, फिर हमने सबको कांटेक्ट किया। फिर मुझे याद है कि सेल्टन होम में जब हमारा विजिट
मीटिंग था, वो ओरिएंटेशन था, तब मैं आपको फॉलो करती थी। मैंने बोला तरुण सर से एक बार बात करके देखा, वो शायद वो ले जाए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोमनाथ मुझे रख दो, मैं वहाँ से मैं जाके मर जाऊँ। उधर दोस्तों भारत में बड़े ही षड्यंत्रकारी तरीके से मुसलमानों को ब्रेन वॉश करके उनको दीन इस्लाम से दूर किया जा रहा है। केरल के एक संगठन के द्वारा खुलासा हुआ है और केरल में एक ऐसे संगठन का खुलासा हुआ है जो पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, ऐसा मुसलमानों को वल्गरा रहा है, बहका रहा है। और ऐसे संगठन में काम करने वाले मुसलमान ही हैं, लेकिन वो एक्स मुस्लिम हैं। उनका नाम मुसलमान ही है, लेकिन वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं और ये ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि सांप आस्तीन से बाहर आ चुका है। हकीकत ये है कि अगर कोई ये सोचे कि मुझे इस्लाम से बाहर होना है तो वो तभी हो जाता है, किसी संगठन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दैनिक भास्कर की ये स्पेशल रिपोर्ट का छोटा सा अंश दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कितनी प्लानिंग के तहत इस्लाम के विरुद्ध, इस्लाम के खिलाफ काम चल रहा है। इस्लाम छोड़ने वालों की मदद के लिए रजिस्टर्ड संस्थाएं चल रही हैं। अब एक्स मुस्लिम ऑफ केरला संगठन संस्था ने भी भारत में पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। केरल पहला राज्य बना जहां खुलकर ये संस्था उन लोगों के समर्थन में आई है जो इस्लाम छोड़ चुके हैं या छोड़ने का मन बना रहे हैं। ये संस्था इस्लाम छोड़ने वाले लोगों को एक कम्युनिटी मुहैया करवाने के साथ कानूनी केसेस में मदद करती है। इस संगठन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ हुसैन थेरुवत कहते हैं, भले ही संस्था का रजिस्ट्रेशन 2021 में हुआ, लेकिन हमारा संगठन अपनी पहचान छिपाकर करीब 10 साल से ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो इस्लाम छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं। केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश में। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर केरल में इस्लाम से लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है। इस पर डॉक्टर आरिफ कहते हैं, केवल केरल नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग डर की वजह से अपनी पहचान छिपाकर रखते हैं, क्योंकि इस्लाम में धर्म छोड़ना कुर्फ है। सोसाइटी ऐसे लोगों को काफिर और अनैतिक करार दे देती है। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक हर तरह का अत्याचार किया जाता है। संघ ये संस्था पहली बार पहचान के साथ सामने आई हो, लेकिन काम करीब 10 साल से चल रहा है। वैसे ही न जाने सूरज किधर से निकला है, या मैं यूं कहूं कि मिठाई का डब्बा तिहाड़ी के पास नहीं पहुंचा है, या मैं ये कहूं कि देर रात को स्क्रिप्ट लिखते लिखते अचानक से सुधीर तिहाड़ी चक्कर खाकर गिर गया और सर के किसी कोने में जहां खून जमा हुआ था उसी जगह चोट लग गई और दिमाग सही हो गया। जी हाँ, स्पेशल रिपोर्ट के अंदर सुधीर चौधरी ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में जहां महंगाई बहुत ज़्यादा थी, आज वहां महंगाई कम हो रही है। दुनिया में महंगाई कम हो रही है, लेकिन भारत में महंगाई बढ़ रही है। आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये वीडियो सुनिए सुधीर चौधरी। जब दुनिया के कई देशों में महंगाई दर घट रही है, ऐसे में तब भारत में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। ब्रिटेन में महंगाई दर इस समय 7.9% से 6.8% हो चुकी है, जो पिछले 15 महीनों में सबसे कम है। यह ब्रिटेन की बात है। जबकि अमेरिका में 2 साल बाद महंगाई दर इस समय महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर है, और फ्रांस में भी 1.5 साल के बाद महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर आई है। वहां अब महंगाई दर है 4.3% के आसपास। लेकिन भारत में उपभोक्ता महंगाई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.51% के स्तर पर पहुंच गया है, जो जनवरी महीने में 6% हुआ। दोस्तों, ये मोदी सरकार पर एक घिनौना इल्जाम लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर एक गंदा इल्जाम सुधीर चौधरी लगा रहा है। इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। मोदी जी से अपील है कि आपका ये फैन, आपका ये पत्रकार ऐसे कैसे बाजी मार सकता है, कैसे बाजी पलट सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार पर इल्ज़ाम लगाने वाला ये गुनहगार है, इसे तिहाड़ के पीछे होना चाहिए। दोस्तों, दंगाई आतंकवादी बिट्टू बजरंगी को जमानत मिल गई है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं जो 3-3 साल से जेल में सड़ रहे हैं।
लेकिन बिट्टू बजरंगी बाहर निकला और जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी मैंने तभी कहा था कि जब ये बाहर निकलेगा तो इसका जमकर स्वागत किया जाएगा। वही हुआ। जी हां, इसका जमकर स्वागत किया गया और कोर्ट ने जो बेल दी है उसमें एक शर्त यह थी कि आप पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे, भीड़ को संबोधित नहीं करेंगे, आप कोई भाषण नहीं देंगे। लेकिन आप देखिए बाहर निकलते ही कानून की धज्जियां उड़ा रहा है बिट्टू बजरंगी। सभी भाई बहनें और मातृशक्ति पूरे देश के जिन्होंने एक बिट्टू बजरंगी को सपोर्ट ना करके एक धर्म के लिए आगे बढ़े, और बिट्टू बजरंगी कोई व्यक्ति नहीं है। बजरंगी का मतलब जो हनुमान को माने, प्रत्येक नौजवान सनातनी सब बजरंगी है। मेरा मतलब ये जिन्होंने समाज और धर्म के लिए मेरा साथ दिया, मैं उनका हमेशा जीवन भर ऋणी और आभारी रहूंगा। सभी भाई हिंदू एकता बनाए रखें और यही हमारा मकसद है। हिंदू एकता रहेगी, सारे प्रॉब्लम अपना आपकी जो बेल हुई है उसमें लिखा गया है कि आप पब्लिक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते, उस पर कायम रहेंगे आप? ये तो राम जाने, लेकिन मैं बहन बेटी समाज और कानून को ध्यान में रखकर और गौ माता को बचाने का काम निरंतर हमारा जारी रहेगा। बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, बेटी को लूटो, बेटी को काटो वाले इस मॉडल पर काम करते हुए एक और बहुसंख्यक समाज का कांड देखिए, बहुसंख्यक समाज से आए हुए एक व्यक्ति का कांड देखिए। मेरे दोस्तों, सहरसा का मामला है। शांति निकेतन एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं उसको गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, ये बंदा है समर्थ विश्वास, जो आपको राइट साइड नजर आ रहा है, उसका कोचिंग सेंटर में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 2018 से कई लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका है। और आपको बता दूं कि माइनर गर्ल जो कि काफी कम उम्र की थी, ये लाइब्रेरी में उस लड़की के साथ गंदी हरकत कर चुका है। किसकी मदद से? एक लेडी टीचर की मदद से। लेडी टीचर उस लड़की को, माइनर गर्ल को लाइब्रेरी में लेकर आया करती थी और ये समर्थ विश्वास वहीं उनके लड़कियों के साथ विश्वासघात करता था, वीडियो बना लेता था और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और फिर उस काम को बार बार करता था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेहतरीन डंका ये इसी तरह से बजा रहा था। जी हाँ, लेकिन ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से इसलिए गायब है क्योंकि इसका धर्म बहुसंख्यक समाज वाला है। उधर दोस्तों, जो बात कपिल सिब्बल ने कही है ना, वो बात बेहद हकीकत है। इसको तमाम भारतवासियों को सोचना ही होगा। कहते हैं कि अगर हमने 2024 में पीएम मोदी को नहीं हराया तो हो सकता है उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। विपक्ष का पीएम उम्मीदवार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। देखिए कितनी बड़ी बात है और इनकी बात से मैं सहमत हूं। पूरी मोदी जी की कोशिश और तैयारी ये है कि इस बार चुनाव साम दाम दंड भेद से मैं ही जीतूं। और ये बात कई बार कई लोग एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि आखिरी चुनाव होगा। देश के हालात इतने ख़राब हैं मेरे दोस्तों, जहां भी आप देखेंगे मुसलमानों को मारने काटने, दलितों को परेशान करने, ईसाइयों को मारने की तैयारियां चल रही हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि चुनाव है और मोदी जी को हर हाल में जीतना है। संजय राउत ने ऐसे में ऐसी बात कह दी है जिससे काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। संजय राउत ने अपने बयान में कहा है कि जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करते हैं, जो राजनीतिक दल और प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतने के लिए पुलवामा करवा सकते हैं, गोधरा के बारे में भी लोग यही कहते हैं, ऐसे लोगों के मन में शंका है 2024 के चुनाव से पहले गोधरा जैसा कांड दोबारा करवा सकती है बीजेपी। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, सुनिए। जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का
एक घिनौना काम कर सकते हैं, ऐसा आरोप है। सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहाँ के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं किया गया चुनाव जीतने के लिए। गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं लोगों के मन में शंका है। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भर जाएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है। समझे दोस्तों, ये बात कल तक जो रजा गराफी कह रहा था, आज बड़े बड़े नेता कह रही हैं, इशारा कर रहे हैं। आपको, अगर आप हिंदुस्तान के किसी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, किसी गांव देहात से देख रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना है, आंखें खुली रखनी है और हमेशा चौकन्ना रहना है। कहीं आपके इलाके में दंगे ना भड़का दिए जाएं और आपका परिवार इसका निशाना ना बन जाए। भारत में सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है। रिश्वतखोरी और जिसे कहेंगे हरामीपना, वो भी खुल्लम खुल्ला चल रहा है। कैसे? आपको बता दूं कि सेबी की जांच और अडानी ग्रुप की जिसने जांच की थी और जांच करने के बाद क्लीन चिट जिसने दी, वो बंदा आज एनडीटीवी का डायरेक्टर है और अडानी ग्रुप में उसका एक बड़ा नाम हो गया है। जी हाँ, आप समझिए खेल कितना बड़ा है। जो भी जांच करता है और जांच की रिपोर्ट अगर मोदी, योगी और अडानी के हक में देता है तो उसको एक बड़ा इनाम मिलता है। ये बात राहुल गांधी ने जिस तरीके से समझाई है, शायद मैं आपको ना समझा पाऊं, तो सुनिए। जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है। स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? शांत क्यों हैं? यहां पे तो दोस्तों, खेल बिल्कुल साफ है कि आज देश में क्या चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद जो मुसलमानों से छीनी गई है, वो संविधान के साथ खिलवाड़ करके, और आप जानते हैं जिन जिन जजों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, उनको ऊंची कुर्सियां दी गई हैं। जब समाज के अच्छे और हिम्मत वाले लोग बोलना हक बात शुरू कर देंगे तो दंगाइयों की इतनी औकात नहीं होगी कि वो कुछ भी कर सके। मेवात के लोगों की एकता आपके सामने है। किसानों ने एक बार फिर से ज़बरदस्त जो है मीटिंग करी है, पंचायत की है, जिसमें किसान नेताओं ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इस देश के अंदर किसी ने सिख, मुसलमान, ईसाई के खिलाफ उंगली की या भाईचारे के खिलाफ उंगली उठाई तो वह उंगली गायब कर दी जाएगी। सुरेश कौत किसान नेता ने यह बात कही है और यह बात 23 अगस्त को कही थी, जो आज सामने आई है। मेरे दोस्तों, ये हमारे देश के हालात हैं। आपको समझना होगा, अपनी बच्चियों पर काबू करना होगा, अपने लोगों को समझाना होगा, नमाज कायम करनी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो दूसरे के बारे में भी भला सोचना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ मुसलमान अपने बारे में सोचे और कोई मुसलमान परिवार सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचे तो उसका भला होगा। नहीं, हमें सबका भला सोचना होगा और अपने आप से ही शुरुआत करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि समाज से बुराई ख़त्म हो तो भैया अपने घर की महिलाओं, अपने घर के बच्चों को समझाना होगा, अपने घर के लड़कों को समझाना होगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा गराफी। जय हिंद।